एवरीवन, वेलकम 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 टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूं, यही उम्मीद के साथ कि आप सभी ने पहले वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे जो हमने पिछले वाले 2 लेक्चर्स के अंदर बात करी है। स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको हम हिंदी में वर्धमान या आसमान भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यस एवरीवन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ, इस तरफ इंक्रीजिंग और इस तरफ हम लोग समझेंगे डिक्रीजिंग के बारे में। चलिए देखिए मेरे साथ साथ स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ता हुआ, ठीक है, और डिक्रीजिंग मतलब कि घटता हुआ। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्धमान और इसको हम कहते हैं ह्रासमान, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, जैसे कि सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स कोई ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस में। यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 और यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है x2, ठीक है। अब कोई ऐसा मेरे पास में ग्राफ है जो इस इंटरवल के अंदर बढ़ रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है भैया, बढ़ रहा है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा कि इधर आप जैसे जैसे वैल्यूज को बढ़ाते हैं, y का वैल्यूज भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। देख पा रहे हैं आप कि इस वैल्यू पर देखिए ये वाली वैल्यू आई y की, इस वाली वैल्यू पर देखिए ये वाली वैल्यू आई y की। तो इस तरह से अगर किसी इंटरवल के अंदर कोई ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है तो उस ग्राफ को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग ग्राफ। समझे? अब देखिए, इंक्रीजिंग के अंदर भी 2 टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला होता है सिंपली इंक्रीजिंग, समझिएगा ध्यान से, सिंपली इंक्रीजिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्धमान। और दूसरा होता है सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INC लिख दिया मैंने यहां पर। इसको हम लोग कहते हैं निरंतर वर्धमान। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। दोनों में अंतर का मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ आपसे बढ़ने की बात कर रहा है, सिर्फ बढ़ने की बात कर रहा है। अगर वो बीच में कहीं पर रुक भी जाए तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। जैसे कि ग्राफ लेता हूं मैं आपके सामने, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। एक ग्राफ यहां से यहां तक बढ़ा, फिर यहां से यहां तक उसकी रेट थोड़ी सी कम हो गई बढ़ने की, और फिर उसके बाद में वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया x2 और यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया x1 x2। इस तरह से जो बढ़ता हुआ ग्राफ होता है उसको हम लोग सिर्फ वर्धमान बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली, मतलब कि निरंतर वर्धमान की, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है लगातार, है ना। जैसे कि अपन किसी से स्ट्रिक्टली काम करवा रहे हैं, मतलब कि वो काम कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सिर्फ लगातार बढ़ता हुआ। लगातार कैसे स्टूडेंट्स, देखिएगा, जैसे कि मेरे पास में ग्राफ है x यहाँ पर, y यहाँ पर। तो अगर मैं सिर्फ बढ़ने की बात कर रहा हूं तो ग्राफ सिर्फ बढ़ता ही जाएगा इस तरह से, उसमें कहीं पर भी रुकेगा नहीं, वो कहीं पर भी रुक के अपनी रेट को चेंज नहीं करेगा। सीधा अगर बढ़ने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बढ़ता ही रहेगा स्टूडेंट। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। समझ आई आपको मेरी बात? चलिए मैथमेटिकली बात करूं स्टूडेंट्स कि अगर x1 यहां पर है, x2 यहां पर है, अगर x1 जो है वो आपका x2 से छोटा है, x1 आपका x2 से छोटा है, तो कोई ना कोई फंक्शन तो होगा इस ग्राफ का। सपोज दैट कि fx का ग्राफ है ये, तो इस x1 पॉइंट को जैसे ही आप fx फंक्शन में रखते हो तो वो भी क्या हो जाए, छोटा या फिर इक्वल आ जाए, छोटा या फिर इक्वल आ जाए। तो ये कंडीशन होती है इंक्रीजिंग की। अगर x कोई पॉइंट है, x2 कोई पॉइंट है, x1 x2 से छोटा है और x1 को आपने फंक्शन में रखा एंड x2 को भी आपने फंक्शन में रखा, तो जब ये छोटा है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आए, ये बड़ा है तो इसके फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आए, या फिर स्टूडेंट्स हो सकता है कि इक्वल भी आ जाए। समझ में आया आपकी बात? तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग की ये कंडीशन देखते हैं। जबकि क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर, अगर मेरे पास में कोई 2 पॉइंट है x1 एंड x2 और x1 x2 से छोटा है, सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया x1 और मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया x2। अगर x1 x2 से छोटा है तो इसके जो फंक्शन की वैल्यू होगी f(x1) की, वो हमेशा छोटी ही होगी x2 से, ठीक है। वो हमेशा क्या होगी सर, छोटी ही होगी, इक्वल नहीं ले सकते आप,
ठीक है। इसमें इक्वल की कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि ये कहीं पर रुक भी जाता है, इसकी रेट चेंज कहीं ना कहीं रुक जाती है, इस कारण से इक्वल भी आ सकता है। लेकिन ये वाला फंक्शन हमेशा छोटा ही आएगा x2 से, fx2 से। समझे बात को? तो ये मैथमेटिकली आपको मैंने कंसेप्ट को समझाया है। इसी तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए देखते हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं हम लोग ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिक्रीज होना मतलब कि घटता हुआ होना। तो वैसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास में सपोज कोई ग्राफ है यहाँ पर, और यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया x1 एंड यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया x2। ऐसा ग्राफ जो भैया इस इंटरवल में घट रहा है, यहाँ पर तो मैक्सिमम था और यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है भैया सिंपल डिक्रीजिंग, सिंपल डिक्रीजिंग होता है जिसको हम लोग ह्रासमान बोलते हैं, जिसको हम लोग ह्रासमान बोलते हैं। जैसे कि आपके पास में फंक्शन इस तरह से आ गया, यहाँ से घट गया, फिर ये रेट चेंज हुई और फिर ये घट गया, ठीक है। इस तरह का ग्राफ है, यहाँ x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर जो पॉइंट ले रहा हूँ दिस इज x1 और यहाँ पर जो पॉइंट ले रहा हूँ दिस इज x2। समझ पाए मेरी बात को? तो यस एवरीवन, ये हमारे पास में एक ग्राफ हो गया। दूसरी बात इसमें भी आता है सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, DECREASING, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर ह्रासमान। इसको समझिएगा, निरंतर ह्रासमान क्या चीज़ है? यस, जैसा कि मैंने कहा आपसे लगातार घटता हुआ, तो लगातार घटता हुआ कैसा ग्राफ हो सकता है एवरीवन? इस तरह का हो सकता है। यहाँ से कोई ग्राफ आ रहा है ऐसे और ये लगातार घटता हुआ जा रहा है। देखिए आप, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने x1 और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया दिस इज x2। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है भैया? घटता हुआ ही जा रहा है, कहीं पर भी नहीं रुक रहा, कहीं पर भी कोई रेट चेंज इसके अंदर नहीं हो रही। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो निरंतर ह्रासमान फलन होता है। इसमें बात करूँ आपसे कि मैथमेटिकली इफ अगर मेरा x1 कोई पॉइंट है और वो छोटा है x2 से, x1 कोई पॉइंट है जो कि छोटा है x2 से, तो जो फलन की वैल्यू, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट fx1 और fx2 आएगा, वो क्या होगा? बड़ा आएगा या फिर इक्वल आ सकता है इसके लिए। समझे बात को? बड़ा आएगा या फिर इक्वल आ सकता है। और निरंतर ह्रासमान के लिए अगर मेरे पास में x1 छोटा है x2 से, तो जो फलन का वैल्यू आएगा स्टूडेंट fx1 का, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा आएगा fx2 से। ये हमारे पास में यहाँ पर बात होती है स्टूडेंट्स, जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो x1 एंड x2 है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर i को। आपने इंटीजर्स लिए हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू i। तो भैया ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट। एक तीसरी चीज़ और आपको मैं बता दूं, आपको मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात आप मेरी यहाँ पर ध्यान रखिए इस ब्लॉक के अंदर। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है NEIGHTER, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब भैया ये क्या चीज़ है? भैया ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो एक ऐसा फंक्शन जो किसी इंटरवल के अंदर कभी तो इंक्रीजिंग हो रहा है, कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर कभी इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है आपको बात? जैसे कि मैंने एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर आपको बनाने के लिए समझाने के लिए बनाया, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ है जो यहाँ से तो गया इंक्रीजिंग और फिर यहाँ से गया डिक्रीजिंग और फिर ऐसे गया भैया। तो देखो आप ध्यान से, इस इंटरवल से इस इंटरवल में x1 से x2 में तो नहीं साहब, x1 से इस पॉइंट तक x1 से x2 तक तो ग्राफ क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ। उसके बाद में x2 से लेकर के x3 तक ग्राफ क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। x3 तक नहीं सर, नीचे तक डिक्रीज हो रहा है, यहां तक देखिए ध्यान से, दिस इज x3 तक डिक्रीज हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आप ध्यान से, x1 से x2 तक तो क्या हुआ भैया? इंक्रीज हुआ, और x2 से x3 तक डिक्रीज हुआ। तो इस तरह के ग्राफ को मैं बोलता हूं नाइदर, NEIGHTER, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक इंटरवल के अंदर वो बार बार कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है।
तो ये थोड़ी सी हमारी थ्योरी थी। अब हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास में डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया साहब कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करने के अंदर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर फर्क नहीं है, हम वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मेरे साथ आज का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है एल्गोरिथम, हम इसमें साथ के साथ चलेंगे। हमारा एक नया टॉपिक जो है एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब होता है करने का तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास में सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये वाला फंक्शन है और सर इसका इंटरवल फाइंड कीजिए जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो दो अलग अलग इंटरवल हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि 11th क्लास के अंदर एक छोटा सा मेथड था, अगर आपने पढ़ा हो, वेवी कर्व। वेवी कर्व एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन वाइज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और वहां पर हम लोग इंटरवल निकालना सीखते हैं। अगर आपने वो मेथड पढ़ा है ना गलती से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएंगे। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ वेवी कर्व सिखाता हुआ चलूंगा, तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, देखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको फंक्शन f(x) दिया हुआ है, तो यहां हमें लिखना है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। और सबसे पहले इसका f' यानी कि डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। देखिए 6x² माइनस 9 2 जा 6x², 9 2 जा 18x प्लस 12, हमारे पास में आया f' यानी कि डिफरेंशिएशन। उसके बाद में हमें करना है f' इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस टर्म को पूरी को हमें 0 पुट कर देना है, 6x² माइनस दिस, समझ में आया आपके बात, इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके और कुछ पॉइंट्स हमें यहां पर फाइंड करने हैं। देखिए कैसे, 6 कॉमन लिया पूरे में से तो बचा x माइनस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 6 इधर से इधर 0 चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं करता हूं सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है आपके बात। इसके बाद में क्या करेंगे सर, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो दिस इज x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो दिस इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एक x का वैल्यू मिला 2 और एक x का वैल्यू मिला सर मुझे क्या, x इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए कैसे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आएगी आपकी बात। तो एट लास्ट मेरे पास में ये चीज़ आ चुकी है। ओके, यहाँ पर आप x इक्वल टू निकाले 2 और x इक्वल टू मिला मुझे 1, यानी कि मुझे यहाँ पर दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। समझ में आई बात। अब इसके बाद में हमारा मेन काम स्टार्ट होता है वेवी कर्व का, ठीक है। कई लोग इसको डायरेक्ट भी करवाते हैं, लेकिन वेवी कर्व इज़ अ वेरी इजी मेथड एंड आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा, वो बहुत इजी कर देगा। इसके बाद में आपको ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं ना, इसको हमें लाइन सेगमेंट पे रीअरेंज करना है कुछ इस टाइप से। देखिए आप इधर लिखिए इनफाइनाइट, इधर लिखिए आप माइनस इनफाइनाइट, और दोनों जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट लगाओ आप। यहाँ पर 1 लगा दो एंड 2 लगा दो। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में 0 भी लगा देते हैं। भैया नहीं लगाना, जो सिर्फ पॉइंट आया है वही आपको यहाँ पर टिकाना है। अब देखिए आप, अब मेरे पास में क्या है सर, इससे निकले हैं ना ये दोनों पॉइंट जिसको मैंने डब्बा किया था। इसके अंदर 1 से छोटा पॉइंट रखिए आप, कोई सा भी एक 1 से छोटा पॉइंट आप रखिए। 1 से छोटा पॉइंट यहाँ रखिए। सपोज मैंने 0 रख दिया, यहाँ मैंने 0 रखा, ध्यान से देखिए, यहाँ जैसे ही मैंने 0 रखा, यहाँ क्या बना -2, मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ मैंने 0 रखा, यहाँ बना -1, नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्वांटिटी, क्या बना, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यस, 1 से छोटा रखने पर यहाँ आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। इस तरह आपको देखना आना चाहिए, यही वेवी कर्व मेथड का एक पार्ट है। दूसरा, अब 1 और 2 के बीच में आपको कोई वैल्यू यहाँ पर रखनी है। सपोज मैंने 1.5 रखी, देखिए यहाँ पर इसके अंदर रखना है मुझे, इसमें आपको रखना है 1.5। तो 1.5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई, 1.5 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ में आया। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या आया, नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ आपको लगाना है नेगेटिव। समझ में आया।
अब देखिए, अब मुझे रखना है 2 से बड़ी और इन्फिनिटी से पहले, 2 से बड़ी कोई सी भी क्वांटिटी। सपोज मैंने 3 रखा, यहाँ रखिए 3 - 2, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 - 2 एंड 3 - 1 2, यानी कि ये भी क्या है भैया, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इट इज प्लस, तो यहां लिख दीजिए आप प्लस। क्या आपको ये प्लस माइनस प्लस देने आए? इतना काम करने के बाद में आपको इसका क्वेश्चन नंबर ए छेड़ना है। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आपको लेना है एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा। और इस एफ डैश एक्स की जगह पर आपको ये नहीं रखना है सर, जो आपने जिससे वैल्यू निकाली है वो नहीं रखना है, जो आपका एग्जैक्टली आया था यहां पर, जो आपने जस्ट एफ डैश करा था वो वैल्यू आपको यहां पुट करना है। मतलब कि 6x² - 18x + 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये यहां पर पुट करना है। अब यहां से हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे, दिस इज x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी के अंदर हम लोग डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 6 से डिवाइड करूंगा तो ये हट गया, 1 हो गया यहाँ पर, यहाँ डिवाइड करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, x² - 3x + 2 दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा x - 2 x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन मेरे काम की है, ये कंडीशन मेरे काम की है कि ये कंडीशन 0 से बड़ी, मतलब ये कंडीशन पॉजिटिव, ये कंडीशन पॉजिटिव कहां कहां पर है, देखिए आपके लाइन, ये कंडीशन पॉजिटिव है -∞ से 1 के अंदर और 2 से लेकर इनफाइनाइट के अंदर। तो आप लिख दीजिए x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन, क्योंकि बीच का पार्ट हम छोड़ दिए तो यूनियन लगाएंगे, 2 से लेकर इनफाइनाइट, 2 से लेकर इनफाइनाइट। तो यस स्टूडेंट्स, हमें एक इंटरवल मिल गया जिसके अंदर x अगर -∞ से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट लूंगा तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सर इंक्रीजिंग की मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर इंटरवल मिल गया। इसी तरह से यही देख लीजिए, अगले में नहीं बताऊंगा आपको, इस छोटे से डब्बे में देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और एफ डैश की जगह पर आपको सेम चीजें रखनी है, वापस से सेम चीज आप रखोगे यहां पर 6x² - 18x + 12 इज लेस देन 0। सॉल्व करेंगे तो यहां मिलेगा मुझे x - 2 एंड x - 1 इज लेस देन 0। देखिए सेम कंडीशन, ये कंडीशन 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव कहां कहां पर है सर, नेगेटिव है 1 से लेकर 2 के बीच में। तो आप लिख देंगे x बिलोंग टू 1 से लेकर 2 के बीच में। तो यस स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपके पास में इंटरवल जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये रहा आपके पास इंटरवल जहां पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये छोटा सा मेथड है, एक मैंने आपको आज बेसिक बताया है। 2-3 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए और आप खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, इनको आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, और आपको अगर नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलकर उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा, और इसके अंदर भी हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम सिर्फ इस पे बेसिक सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप 1-2 क्वेश्चन इस पर ट्राई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इसी के ऊपर आगे की। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।